श्री वाराह पुराण 100वां अध्याय जलधेनु एवं रसधेनु दान की विधि। पुरोहित होता जी कहते, राजन, अब जलधेनु दान का विधान बताता हूँ। किसी पवित्र दिन में सबसे पहले गोचम के बराबर भूमि को गाय के गोबर से लीपकर उसके मध्य भाग में जल, कपूर, अगरु और चंदन युक्त एक कलश स्थापित करे। फिर उस कलश में जलधेनु की धारणा कर इसी प्रकार के एक दूसरे कलश में बछड़े की कल्पना करे। फिर वहीं एक मंद पुष्पों से युक्त वर्धनी पात्र रखे। पूर्व कलश में दुर्वांकुर, जटामासी, उशीर, खस की जड़, कुष्ठ संज्ञक औषधि, शिलाजीत, नेत्रबाला, पवित्र पर्वत की रेणु, आंवले के फल, सरसों तथा सब धान्य आदि वस्तुओं को डालकर उसे पुष्पमालाओं से सजाना चाहिए। राजन, फिर चारों दिशाओं में 4 पात्रों की विशेष रूप से कल्पना करे। इनमें एक पात्र धित से, दूसरा दही से, तीसरा मधु से तथा चौथा शर्करा से पूर्ण होना चाहिए। इस कल्पित कुंभमयी धेनु में स्वर्ण में मुख एवं तांबे के श्रृंग, पीठ तथा नेत्र की कल्पना करनी चाहिए। मांस में कांसे की दोहिनी रखें तथा उसके कुश के रोए बनाएं और सूत से उसकी पूंछ की रचना करे। पूर्ण वस्त्र, आभरण तथा घंटिका से उसे सजाकर शुक्ति से दांत एवं गुड़ से मुख की रचना करे। चीनी से उस धेनु की जीभ और मक्खन से स्तनों का निर्माण कर ईख के चरण बनाए तथा चंदन एवं फूलों से उस धेनु को सुशोभित कर काले मिक चंपा स्थापित करें। फिर चंदन और फूलों से भली भांति उसकी पूजा करके वेद के पारगामी ब्राह्मण को निवेदित कर दे। राजन, जो मानव इस धेनु दान को देखता और इस चर्चा को कहता सुनता है तथा जो ब्राह्मण यह दान ग्रहण करता है, वे सभी सौभाग्यशाली पुरुष पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाते हैं। राजन, जिसने सदशिन अश्वमेघ यज्ञ किया और जिसने एक बार जलधेनु का दान किया, उन दोनों का फल समान होता है। इस प्रकार जलधेनु के दान करने वाले व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वे जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग को जाते हैं। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, संक्षेप में अब रसधेनु का विधान कहता हूँ। लिपी हुई पवित्र भूमि पर काला मिक्सचर और कुश बिछाकर उस पर ईख के रस से भरा हुआ एक घड़ा रखें और फिर पूर्वक ही संकल्प करें। उस घड़े के पास में उसकी चौथाई हिस्से के बराबर एक छोटा कलश बछड़े के निमित्त रखना चाहिए। उसके चारों पैरों के स्थान पर ईख के 4 डंडे रखे और उनमें चांदी की 4 खुरियां लगा दे। उसकी सोने की सींग बनाकर श्रेष्ठ आभूषण पहना दे। उसकी पूंछ की जगह वस्त्र और स्तन की जगह दीप रखकर उसे फूल और कंबल से सजाना चाहिए। उसका मुख और जीभ शर्करा से बनाए। दांत की जगह फल रखे। उस रसधेनु की पीठ तांबे की बनाए और रोई की जगह फूल लगा दे तथा मोती से आंखों की रचना कर चारों दिशाओं में 7 प्रकार के अन्न रखें। फिर उस धेनु को सब प्रकार से उपकरणों से सुसज्जित तथा अखिल गंधों से सुवासित करना चाहिए। उसके चारों दिशाओं में तिल से भरे हुए 4 पात्र रखें। ऐसी धेनु जो समस्त लक्षणों से युक्त तथा परिवार वाले श्रोत्रिय ब्राह्मण को अर्पण कर दे। जिसे स्वर्ग में जाने की कामना हो, वह पुरुष नित्य प्रति रसधेनु का दान करे। इसके फलस्वरूप वह संपूर्ण पापों से रहित होकर स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी होता है। इसके दान देने वाले और लेने वाले दोनों को उस जगह एक ही समय भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसे सोमरस पान करने का फल सब जगह सुलभ हो सकता है। गोदान के समय जो उसका दर्शन करते हैं, उन्हें परम गति मिलती है। सबसे पहले धेनु की पूजा कर गंध, धूप और माला आदि से अलंकृत करना आवश्यक है। भक्ति के साथ विद्वान पुरुष उस धेनु की प्रार्थना करे। श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मण को वह रसधेनु देनी चाहिए। इस दान के प्रभाव से दाता की अपनी 10 पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी बाद की तथा 21वां व्यक्ति स्वयं इस प्रकार 21 पीढ़ियां स्वर्ग को चली जाती हैं। वहां से पुनः
संसार में आना असंभव है। राजन, यह रसधेनु का दान सबसे उत्तम माना जाता है। इसका वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। महाराज, तुम यह दान करो, इससे तुम्हें परम उत्तम स्थान प्राप्त होना अनिवार्य है। जो पुरुष भक्ति के साथ इस प्रसंग को सदा पढ़ता और सुनता है, उसके समस्त पाप दूर भाग जाते हैं और वह पुरुष विष्णु लोक को प्राप्त होता है।